नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। हुंकार इस वक्त शुरू होने को है। तो जैसा आशंका भी जताई जा रही थी, उम्मीद भी की जा रही थी, अनुमान भी लगाया जा रहा था, कांग्रेस को नए अध्यक्ष के रूप में मिल गए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस के नए अध्यक्ष। लेकिन डबल चैलेंज प्रत्यक्ष है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने और 22 साल बाद कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में खड़गे ने 88% वोट हासिल किए हैं। शशि थरूर को उन्होंने मात दे दी। खड़गे की जीत के बाद आज कांग्रेस के दफ्तर में अलग अलग जगह पर जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद है, जश्न मनाया जा रहा है। पता नहीं कितने दिनों बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज ढोल बजाकर अपनी खुशी का इजहार किया है, मिठाइयां बांटी है, नए अध्यक्ष का स्वागत किया है। लेकिन अध्यक्ष का चुनाव भी बिना विवाद के नहीं बीता। थरूर खेमे ने यूपी में वोटिंग के दौरान फर्जीवाड़े का आरोप लगाया, काउंटिंग के दौरान आपत्ति जताई, 4 पन्नों का एक लेटर लिखा है। हालांकि इन आपत्तियों को खारिज कर दिया गया है, मगर जीत के साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा नजर आ रहा है। सबसे बड़ी चुनौती, एक के बाद एक वो चुनौतियां आपके सामने रखने वाली हूं। सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो वो है 2024 तक राज्यों में होने वाले चुनाव, अलग अलग विधानसभा चुनाव, जो 2 अभी बिल्कुल यहां खड़े हुए हैं मुहाने पर। एक है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है गुजरात। लोकसभा चुनाव तक 11 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसकी शुरुआत, जैसा मैंने आपको बताया, 2 राज्यों से, गुजरात और हिमाचल से होगी। चुनौती यह भी है कि खड़गे रबर स्टैम्प अध्यक्ष होने के आरोप से बाहर निकल पाते हैं या नहीं निकल पाते हैं। नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल की डबल चुनौती भी उनके सामने है। मोदी जहां हर चुनाव में कांग्रेस के सामने मुश्किल खड़ी कर देते हैं, वहीं केजरीवाल तेजी से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के रूप में कांग्रेस को इस वक्त चुनौती दे रहे हैं। यानी कांग्रेस को अलग चुनौती, आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को अलग चुनौती, लेकिन कांग्रेस के लिए भी डबल चुनौती, एक आम आदमी पार्टी और दूसरी बीजेपी। ममता बनर्जी, केसीआर, ये भी जो है परेशानी का सबब बन सकते हैं। एक तीसरा जो फ्रंट है वो बन ही रहा है। ऐसे में ढोल का शोर कब तक कायम रहेगा, ये बड़ा सवाल है। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवाऊं और एक्सक्लूसिव तौर पर कांग्रेस के बड़े नेताओं से कुछ सवाल जवाब हो, उससे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। कांग्रेस कार्यालय के बाहर जश्न शुरू हो गया है, ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए हैं और कार्यकर्ता झंडों के साथ पहुंच गए हैं। हमारे लिए गर्व की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने एक डेमोक्रेटिक तरीके से अपना अध्यक्ष चुना है। देखिए, हम युवा हैं, हमारा फर्ज बनता है। राहुल जी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो हम सब में बहुत ही उत्साह है और हम इसलिए नारा लगा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल जी इस पार्टी के सिपहसालार हैं और आने वाला देश का भविष्य राहुल जी के साथ है। देश का हर एक युवा राहुल गांधी जी के साथ। मैं खड़गे जी को बधाई देने आया था। बीते 10 मिनट से नारेबाजी हो रही है, लेकिन नारे राहुल गांधी जिंदाबाद के लग रहे हैं। सुना आपने, नारे जो है वो राहुल गांधी जिंदाबाद के लग रहे हैं। लेकिन खड़गे साहब के सामने चुनौतियां कौन सी रहने वाली है, अब आपके सामने वो रख देना चाहती हूं। क्या है वो चुनौती? देखिए, 17 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में कांग्रेस का एक भी सांसद इस वक्त मौजूद नहीं है, तो क्या करेंगे? 11 राज्यों में, तो 17 राज्य जहां सिफर है मामला, 11 राज्यों और यूनियन टेरिटरी में सिर्फ एक सांसद हैं कांग्रेस के, जबकि वो सबसे पुरानी और बड़ी पार्टी है। 6 ऐसे राज्य हैं और ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहां पर किसी तरह का कोई विधायक भी नहीं है कांग्रेस के खाते से। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं तो वहां केवल 2 विधायक हैं कांग्रेस के पास, और 2 राज्यों में ही इस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान और वो छत्तीसगढ़। सिर्फ 3 राज्यों में गठबंधन की सरकार इस वक्त है, यानी वहां सरकार है लेकिन सरकार का साथ देती हुई कांग्रेस है। कांग्रेस के बूते जो है वहां पर सरकार नहीं है।
हमारे साथ सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जरा उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूं। अखिलेश प्रताप सिंह साहब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपराजिता सारंगी जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि बीजेपी की सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अपराजिता जी आपका भी स्वागत है। रशीद किदवई साहब भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर आपका भी स्वागत है। अजय आलोक राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं, आपका भी स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी हरीश रावत जी का, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के, और इनफैक्ट इस बीच हुंकार में उनसे बहुत दफ़ा जो है बातचीत करने का मौका मिला है। खड़गे जी के पीछे पूरी कांग्रेस इस वक्त है, ये उनका बयान मुझे आज भी याद है। और उन्होंने कहा था हम सारे सिपाही कांग्रेस में जान फूंकने के लिए तैयार हैं और खड़गे जो हैं हमें लीड करेंगे। आपकी वो भविष्यवाणी उम्मीद सर आज रंग लाई है। आज आप जैसी उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद 88% वोटों के साथ दिख भी रही है। खड़गे जी नए अध्यक्ष। जी, खड़गे जी कांग्रेस की सारी परंपराओं के समुच्चय हैं। यदि आप किसी को इमोडिमेंट, उसका एक प्रतीक कह सकते हैं, तो वो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जी। और वो हमारी सारी परंपराओं को और कांग्रेस का जो समर्पण रहा है समाज के लिए, देश के लिए, उसको सिंबलाइज करते हैं। और हमें बड़ी बेहद खुशी है कि सोनिया जी के मार्गदर्शन में ये चुनाव संपन्न हुआ और इससे हमको नए अध्यक्ष मिले, ये तो एक प्लस है। लेकिन एक दूसरा प्लस भी है कि चुनाव हुए और सारे देश ने, विशेष तौर पर जो नई पीढ़ी है, पिछले सालों से ये प्रचार किया जाता था कि कांग्रेस के अंदर तो खाली एक नामांकन होता है, एक परिवार का 24 साल से की कांग्रेस है। हाँ। तो लोगों ने देखा नहीं, वहाँ तो चुनाव की पद्धति है, वहाँ तो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ एक अथॉरिटी है जो चुनाव करवाती है। तो सर आप उनको क्या जवाब देंगे जिसने जो अपना कुछ ऐसे जो ये कहते हैं कि राहुल गांधी के और गांधी परिवार के कांग्रेस जी वो रबर स्टैंप रहेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे और कुछ भी नहीं है, महज रबर स्टैंप है, ऐसा आरोप लगाने वाले भी बहुत हैं इस वक्त, आप जानते हैं। उनको आप क्या कहेंगे सर? मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने दोस्तों से कि मल्लिकार्जुन खड़गे को, उनके पूरे इतिहास को, सब चीज़ों को अपने सामने रखिए, उनके समर्पण को रखिए, तो उनमें कांग्रेस और गांधी झलकते हैं। तो राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, वो सब उनमें मूर्तिमान रूप में दिखाई देते हैं। और यदि उसको कोई रबर स्टैम्प कह रहा है तो वह भूल में है, और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के संघर्ष के इतिहास से शायद वो परिचित नहीं है। और बहुत जल्दी सर हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर ही रहे थे, और मैं आपको रोकना चाहूंगी सर इसलिए क्योंकि वो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो जनता के सामने आए चुनाव जीतने के बाद। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। कांग्रेस को मजबूत किया है। मेरे साथी श्री शशि थरूर को भी शुभकामना देता हूं, क्योंकि ये चुनाव में हम एक प्रतिनिधि के रूप में हम और वो खड़े थे। लेकिन चुनाव बहुत अच्छा चला और वो भी मुझे आकर मिले, एक दूसरे से हम मिलकर अपना जो आगे पार्टी को बढ़ाने का भी जो कुछ कोऑपरेशन मैंने भी पूछा और उन्होंने भी हंसते हुए, ये तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, हमको मिल के काम करना है, ये कहा। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी होती है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से मैं श्रीमती सोनिया गांधी का आभार व्यक्त करता हूं। सोनिया जी ने पर्सनल सैक्रिफाइस कर 23 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी के अपने खून पसीने से सींचा है। सोनिया जी की लीडरशिप में न केवल हमने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई, बल्कि अनेकों राज्यों में कांग्रेस को रिवाइव किया और राज्यों में भी सरकार उन्होंने बनाई। उनका कार्यकाल इतिहास में याद रखा जाएगा, जो इतने लंबे समय तक
पूरा कार्य करके पार्टी को एक शक्ति दी। आज देश में सबसे बड़ी समस्या कमरतोड़ महंगाई यानी इन्फ्लेशन, भयंकर बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट, अमीर गरीब के बीच की खाई बढ़ते जा रही है और सरकार के द्वारा देश में फैलाई जाने वाली नफरत, देश की इन समस्याओं के खिलाफ जन आंदोलन तैयार करने के लिए। और इस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ये बता रहे हैं कि वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं हिंदुस्तान की जनता के सामने, जिसे वो प्रायोरिटी पर प्राथमिकता देने की कोशिश करेंगे। हरीश रावत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, और वो सवाल ये है कि अब चूंकि खड़गे जी अध्यक्ष बन गए हैं, आप बरसों से कांग्रेस को जानते हैं, उनके सिपाही रहे हैं, वो 3 मेजर बदलाव सर आप क्या देख रहे हैं जिससे आपको भी कभी तकलीफ हुई होगी? वो 3 नए बदलाव कांग्रेस में। देखिए, एक तो समय का बदलाव है और खड़गे साहब ने स्वयं उस बात को कहा है, और उदयपुर में जो हमारा नव संकल्प हमने पारित किया उसमें हमने साफ तौर पर कहा है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं, गरीबों और ऐसे वर्गों को आगे बढ़ाएंगे, और 50 साल से नीचे के लोगों को 50% या उससे अधिक प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे। तो कांग्रेस समय के साथ बदलाव और चुनौती के लिए अपने आप को तैयार करेगी, और ये काम खड़गे जी के देखरेख में होगा। और जो उदयपुर का संकल्प है हमारा, वो बहुत बहुआयामी संकल्प है, उसको वो मूर्त रूप देंगे, उसको क्रियान्वित करने के लिए वो स्टेट्स को भी तैयार करेंगे, जिलों को भी तैयार करेंगे, और साथ साथ AICC लेवल पर सीनियर लीडरशिप को भी तैयार करेंगे। तो ये दूसरा काम उनके सामने है। और तीसरा काम देश का काम है, जो देश का काम उन्होंने 4 चैलेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं। महंगाई का किया है, बेरोजगारी का किया है, अर्थव्यवस्था की गिरावट का किया है, और देश की आज़ादी के मूल्य, मान्यताओं, सिद्धांतों, सहिष्णुता आदि का जो ह्रास हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म का जो ह्रास हो रहा है, उसको फिर से रीस्टेब्लिश करने की जो बात कही है, तो उन्होंने स्वयं वो चुनौतियां आइडेंटिफाई करके अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के सामने रखी हैं। और चौथी बात जो है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमेशा एक टीम मैन रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है, जैसा उन्होंने दिखाया गेस्चर, देखिए उन्होंने शशि थरूर जी को फौरन कहा कि आईओ, उसने डेमोक्रेटिक चैलेंज दे करके देश और दुनिया को ये दिखाया कि कांग्रेस के अंदर चुनावी मैकेनिज्म है, और नई पीढ़ी को उसे अवगत कराया, इसलिए उन्होंने थैंक यू शशि थरूर कहा। तो ये अपने आप में उन्होंने इस बात को जाहिर कर दिया कि उनकी प्रायोरिटी जो है सबको साथ जोड़ करके, जो इधर उधर भी जरा सा कुछ कहीं नाराज रुष्ट होते हैं इतनी बड़ी पार्टी के अंदर, वो समय के साथ उन सबको जोड़ने का काम करेंगे। राहुल गांधी क्या करेंगे? निरंतर उस काम के लिए सोनिया जी का मार्गदर्शन लेंगे। राहुल गांधी जी ने अपने लिए काम पहले ही पूरे उदयपुर कांग्रेस नवसंकल्प ने तय किया है, जिसमें उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में निकले हैं। वो तो एक तपस्वी हैं इस समय, वो तपस्वी के तौर पर आप देखें, इस मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर किसी ने इतनी तपस्या, ऐसी तपस्या की है जो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। भारत जोड़ो के मूल सिद्धांतों के साथ जो फंडामेंटल्स हैं, उनके लिए आप लगातार जो है 5 महीने तक सारी चीजों से दूर रह करके, तो वो एकाग्र भाव से, एकनिष्ठ भाव से यू आर अ वेरी सीनियर पॉलिटिशियन सर, जो भारतीय लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तो राहुल गांधी इस वक्त एक तपस्वी हैं कि एक राजनीतिज्ञ हैं? मैं उनको किस चश्मे से देखूं? देश की जनता उन्हें कैसे देखे? वो एक राजनेता हैं कि राजनीति अब छोड़ दी, अब तपस्या पर निकल गए हैं? देखिए, जी आप हमारे अध्यात्म के इतिहास को, हमारे पुराने इतिहास को जानते हैं कि तपस्वी ही जो है एक बेहतर शासक सिद्ध होता है। इसलिए जो है पहले भी कहा गया है कि तपस्या करिए, और गुरु आश्रम से लेकर के आप तपस्या करिए, जनता से जुड़िए, लोगों से जुड़िए, कष्ट झेलिए, तब आप एक अच्छे शासक सिद्ध हो सकते हैं। तो 2024 में लोकतंत्र जो है बदलाव की अपेक्षा कर रहा है। भारतीय लोकतंत्र बदलाव चाहता है, और उस बदलाव
में उनकी जी। तपस्या का जो होम है, जो उनकी तपस्या का अक्ष है, वो परिलक्षित होगा। वो उसको आप ये तेज उम्मीद करने कर रहे का हैं काम सर, करेगा, और expedite करने का और काम ये करेगा। एक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियों को ये पूरा हक है कि वो हर किसी से अपनी स्ट्रैटेजी, हर तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी तैयार करे और पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरे। आप ये कह रहे हैं कांग्रेस इस वक्त ताकत पर नजर आ रही है। हरीश जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 वो चैलेंजेस हरीश जी ने बताए और ये कहा राहुल गांधी इस वक्त तपस्वी हैं, उन्होंने अपना जो प्लान है, स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। बाकी सारे मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अपराजिता जी, आपने सुना, आज कांग्रेस गदगद है। कांग्रेस में एक नए अध्याय, नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है। बड़े अरसे बाद ढोल नगाड़े बजे हैं कांग्रेस में। आप सबको मेरा नमस्कार। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बहुत बहुत बधाई, कांग्रेस के प्रत्येक कार्यकर्ता को बधाई। लेकिन मैं निश्चित तौर पर आप सबको याद दिलाना चाहूंगी, जो आपने भी याद दिलाया और हमें कहा, कि जब श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्वाचन के फल को सुनाया गया, परिणाम को सुनाया गया, तो राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी सुनाई दिए और बार बार सुनाई दिए। यह क्या परिलक्षित करता है? मुझे लगता है समझदार को इशारा काफी होता है। देखिए, गांधी परिवार मुक्त कांग्रेस एक मृग मरीचिका की तरह है, जो दूर से दिखाई जाती है लेकिन उसका अस्तित्व ही नहीं है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी इनके करीबी हैं, भरोसेमंद हैं और इसीलिए सबको कहकर कहलवाकर उन्हें चुना गया। और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही समझदारी के साथ G23 के नेताओं को दूर रखा गया। श्री शशि थरूर G23 के नेताओं में से एक थे। और मैं आपको ये भी कह दूं कि ये जो स्थिति बनी आज, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे आए और फिर राहुल गांधी जी का जिंदाबाद हुआ और सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट है जब वे उनके घर गए। देखिए, ऐसा है कि अभी जो यह गांधी परिवार है, ये बड़ा खुश है। क्यों? क्योंकि यह एक, मैं कह दूं, अधिकार संपन्न परिवार की तरह सबके समक्ष आया, लेकिन किसी भी तरह का दायित्व बोध नहीं है। ठीक है, नो रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप ये कह रहे हैं पावर पूरा उनके पास है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, माध्यम से ही सारे काम किए जाए। ये आरोप लगाया जा रहा है अखिलेश प्रताप सिंह साहब। पावर रहेगा गांधी परिवार के पास, बस बोझ सारा डाल दिया जाएगा खड़गे जी के पास। लेकिन उससे पहले आपको बहुत सारी बधाई सर। कांग्रेस में 24 साल बाद एक नए अध्यक्ष के रूप में खड़गे जी चुनाव जीत चुके हैं और आज हर पार्टी का कार्यकर्ता मुस्कुरा रहा है, खुश है। मुबारकबाद सर उसकी आपको। शुक्रिया आपको। रूबिका जी, देखिए, जो पार्टी, जिस पार्टी के लोग जंग आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस की भूमिका, महात्मा गांधी का योगदान, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, तमाम जो हमारे पूर्वोद्धा थे, फ्रीडम फाइटर और जो अमर शहीद हुए, उनके योगदान को जो नहीं मानती है बीजेपी, वो क्या हमारे किसी इस तरह के डेमोक्रेटिक एक्ट को, या जो दुनिया जिसकी सराहना कर रही है, ये सराहना करेंगे? हमें ऐसी कोई अपेक्षा भी इनसे नहीं है। ये कुछ भी हम कर देंगे, ये कहेंगे ऐसा नहीं वैसा, क्योंकि ये परनिंदा और आत्म प्रशंसा के आगे इनका नज़र नहीं जाता है। अब इनके यहाँ होता होगा कि अगर मोदी जी कुछ हो गए तो आडवाणी का कोई नाम लेगा तो फिर खैरियत नहीं, आडवाणी जिंदाबाद नहीं हो सकता है, मुरली मनोहर जोशी जिंदाबाद नहीं हो सकता, तो इस पर इनको आपत्ति। इनके यहाँ तानाशाही है, हमारे यहाँ लोकतंत्र है, दोनों में फ़र्क यही है। और देखिए, ये जो पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अपनी पार्टी के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखती है, वो देश में लोकतंत्र में क्या यकीन रखेगा? वो देश में किस तरह से लोकतंत्र को चला पाएगा या लोकतंत्र पे चलेगा? जरा सा भी उम्मीद मत करिएगा। और दिख भी रहा है पिछले 8.5 सालों से लोकतंत्र बीजेपी में है ही नहीं है, न पार्टी में है, न सरकार में है। दिख ही रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ों से देख करके बीजेपी परेशान है। कल तक कहते थे कुछ, इनके यहाँ तो कभी चुनाव ही नहीं हुआ। जो इनका प्रमुख मातृ संगठन है वहाँ तो और भी बातें पूछ जाने दीजिए, क्या बताने की आवश्यकता है। लोग आज कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिला है और आप जो पूछ रही थी, जो आपकी हेडिंग चल रही थी, चुनौतियाँ क्या हैं, टास्क क्या हैं, हर पद पे बैठे व्यक्ति के लिए अपनी अपनी तरह तरह की रोजाना नई नई भी चुनौतियाँ होती हैं और एक लक्ष्य की चुनौती होती है, क्या प्राप्त करना। सबसे बड़ी चुनौती तो आज देश में यही है, हर किसी की है, कि आदरणीय मोदी जी की सरकार को, जो देश को डुबो रही है, उससे निजात दिलाना है। गरीबी, बेरोजगारी,
महंगाई जो विकराल रूप लेती जा रही है, उससे देश को निजात दिलाना है, सत्ता से इनको दूर करना है, क्योंकि इन लोगों ने जो इतने सब जवाब दिखाया सब पर अखिलेश जी ये तो 2014 से आपका लक्ष्य था ना, ये समझ में आने भी लगा है। आपने अपनी बात रखी। अब मैं आलोक जी, ये जो अखिलेश जी अभी कह रहे हैं कि ये चुनौतियां तो 2014 से चली आ रही थी, पार्टी के अंदर की बदलाव की चुनौती कम इस वक्त दिख रही है और मोदी को हराना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे तगड़े तौर पर निकल कर आ रही है। रूबिका जी, सबसे पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को सेलेक्टेड होने के बाद इलेक्टेड होने की बधाई, और चचा को भी बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल लग भिड़ के लखनऊ में वोटिंग करवाया इन्होंने। उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने कांग्रेसी बचे हैं, लेकिन सुना कि 98% की पोलिंग हो गई थी, उसके लिए बधाई चचा जी को। देखिए, अभी तो आपके सामने हरीश रावत जी ने कह दिया बहुत बड़ी बात, पक्का अखिलेश चचा ने नोटिस किया होगा, लेकिन उसको जानबूझकर उन्होंने कहा नहीं। हरीश रावत ने कहा कि ये तो साबित हो चुका है कि योगी जितने होंगे, जितने भी तपस्वी हैं, वो अच्छे शासक बनते हैं। और यही राहुल गांधी थे, यही कांग्रेस पार्टी थी। जब योगी जी बने मुख्यमंत्री तब माइक ले लेके चिल्ला रहे थे कि गोरिया वस्त्र साधु को बना दिया मुख्यमंत्री। बताइए, लोकतंत्र कहीं ऐसा होता है? यही वो थे जब मोदी जी 14 में प्रधानमंत्री बने, तब भी कहा इन्होंने वही बात। मोदी जी भी तो तपस्वी थे ना एक समय में, हिमालय की गोद में गए थे, फिर आ गए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है जरूर, लेकिन परसेप्शन देश में यही है कि पहले नॉमिनेटेड हुए फिर इलेक्टेड हुए। अब इस परसेप्शन को ब्रेक करेंगे कैसे? ब्रेक करेंगे तो कहीं सीताराम केसरी की तरह बाहर नहीं निकाले जाएं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है, जो कि सबने कैमरा पे देखा था। शायद अखिलेश चचा भी सीताराम केसरी जी को बाहर निकालने में थे बहुत जोर शोर से, इसलिए देखिए मुस्कुरा भी दिए उन्होंने। तो ये सब तमाम चैलेंजेस हैं। अब कांग्रेस का अध्यक्ष अब जिम्मेदारी लेगा हिमाचल गुजरात चुनाव की, नहीं ये भी अखिलेश जी ही बता पाएंगे। अगर जीतेंगे तो, हारेंगे तो, या जीतेंगे तो राहुल गांधी, हारेंगे तो अध्यक्ष जी। ये सब तमाम कांग्रेस में होते रहती है। कांग्रेस पार्टी को कोई आज से नहीं जानता है, बहुत पहले से जान रहा है। तो कांग्रेस पार्टी में सही मायनों में चुनाव तो एक ही बार हुए हैं, 1950। कुछ नहीं होने वाला, ढाक के 3 पात होने वाला। ढाक के 3 पात, रशीद किदवई साहब आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ। वो अजय आलोक कह रहे हैं कि पहले सेलेक्ट हुए फिर इलेक्ट हो गए, इसलिए क्योंकि उनको पता था कि जहां जैसा रिमोट दबाएंगे, बटन दबाएंगे, वैसा काम हो जाएगा। नहीं, तो इसमें अजय आलोक, देखिए हमारे मित्र आलोक जी बिल्कुल स्वतंत्र है अपनी बात कहने का। देखिए रूबिका, अखिलेश जी, रशीद किदवई साहब, मैं वरिष्ठ पत्रकार से बात कर रही हूँ। हाँ, ठीक है, मैंने सुना नहीं। हाँ, समझने की बात यह है कि आंतरिक लोकतंत्र तमाम राजनीतिक दलों में है। देखिए, कोई भी राजनीतिक लीडरशिप एक चीज होती है, पॉलिटिकल लीडरशिप, जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के पास है, कांग्रेस की, नरेंद्र मोदी की भाजपा के पास है। नरेंद्र मोदी जी एक भी दिन के लिए भाजपा के अध्यक्ष नहीं बने हैं, लेकिन क्या कोई कह सकता है कि उनकी राजनीतिक जो लीडरशिप है भाजपा की, वो मोदी जी के पास नहीं है? तो दोनों चीजों का कोई को रिलेशन नहीं होता। खड़गे बने हैं, बहुत सारे उनके सामने चैलेंजेस हैं, राजस्थान का चैलेंज है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन का, चुनाव का, तमाम चीजें हैं। लेकिन हम आज उसी चीज को हम कहें कि खड़गे साहब फेल हो गए, मेरे ख्याल से आज का दिन उस चीज के लिए नहीं है, उचित नहीं है। हर राजनीतिक दल में जो उसका अध्यक्ष होता है उसकी कुछ सीमाएं होती हैं, जैसे हम देखते हैं जेपी नड्डा साहब की भी सीमाएं हैं, वो एक तरीके से पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। दूसरी तरफ से जो राजनीतिक आकलन होता है उसको भी उन्हें लेकर के, सबको लेकर चलना पड़ता है। लोग सीताराम केसरी का जिक्र करते हैं, मैंने अपनी किताब में बहुत उसकी व्याख्या की है। तमाम लोग उस समय, रूबिका जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रणब मुखर्जी, जितेंद्र प्रसाद, माधवराव सिंधिया, राजेश पायलट, तमाम लोग उनको केसरी जी को हटाने में लगे हुए थे। सोनिया गांधी ने तो किया, लेकिन उसके साथ पूरी वर्किंग कमेटी शामिल थी, एक तारिक अनवर को छोड़ के। तो कोई भी राजनीतिक दल में जब ये उठापटक होती है, उसमें तमाम लोग शामिल होते हैं। अपराजिता जी ने कहा कि वो G23 को नजरअंदाज किया। अरे G23 वाले तो सबसे आगे बढ़ के खड़गे का उन्होंने सर, आप अचानक फ्रीज हो गए हैं, मैं तब तक ब्रेक ले लेती हूं और जब लौटूंगी तो ग्राउंड जीरो पर भी चलेंगे। और अपराजिता जी कोई बात कहना चाह रही है सर, लेकिन ये जो जनता का दिल है वो कैसे जीतेंगे? इसलिए क्योंकि राहुल बार बार ये कह रहे थे कि मुझे अब अध्यक्ष नहीं बनना है, जनता और विरोधी ये कह रहे हैं कि उनको अध्यक्ष इसलिए नहीं बनना है क्योंकि उन्हें हार की जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अब ये जो परसेप्शन बन गया, इसको कैसे हटाया जाएगा, कैसे हटा पाएंगे खड़गे? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने। अब 2 सबसे
महत्वपूर्ण एकदम जिसे कहते हैं ना दहलीज पर खड़ा जो चैलेंज है वो गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव है। मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय इस वक्त गुजरात में हैं, वहां जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रहे हैं और सिर्फ जनता की नब्ज टटोल नहीं रहे हैं, वहां पर राजनीति करने वाले कौन से राजनीतिज्ञ जो हैं अव्वल पोजीशन पर दिखाई दे रहे हैं वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। सतरंगी गमछे में इस वक्त अभिषेक उपाध्याय स्क्रीन पर आपके सामने है। अभिषेक केम छो? एकदम बढ़िया है रूबिका, गुजराती में जवाब दे सकता था लेकिन उतनी ज्यादा बेहतर हुई नहीं है, इसलिए रिस्क नहीं लेना चाहूंगा। लेकिन गुजरात की भावना के साथ कह रहा हूं कि बहुत ही शानदार है और गुजरात का मौसम भी बड़ा अच्छा है। राजनीतिक तापमान हालांकि अब धीरे धीरे करके गर्म होता जा रहा है। अब मुझे ये बताइए कि ये गुजरात में कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे, खड़गे लाएंगे? रूबिका, इस सवाल का जवाब तो कांग्रेस के नेता बेहतर देंगे, लेकिन मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं और ये तस्वीर रूबिका मायने रखती है। देखिए अभी अभी कांग्रेस का जो दफ्तर है, यहाँ का प्रदेश कार्यालय, वहाँ खड़गे जी की यहाँ पर होर्डिंग लग गई है और इसमें उनको बधाई दी गई है। वहाँ देखिए साफ लिखा हुआ डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस समितना अध्यक्ष बनवा महल खूब खूब शुभेच्छाओं। देखिए गुजराती पढ़नी आ गई है रूबिका, बोलने में दिक्कत होती है लेकिन मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। यहाँ उनको शुभकामनाएं दी गई हैं। तो ये एक कांग्रेस में एक नया उत्साह तो है कि उनके पास उनके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं। उत्साह इस बात का भी है कि बाकायदा एक चुनाव हुआ है और कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है कि बीजेपी में तो ऐसा होता नहीं है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस का कहना है कि वो जमीन पर तैयारी कर रही है, डोर टू डोर जा रही है, गांव में जा रही है, लेकिन वो शोर नहीं है जो शोर बीजेपी और आपके कैंपेन में। अब दो बातें हैं, अगर वाकई कांग्रेस ऐसी कोई जमीनी तैयारी कर रही है तो वो तो चौंका देगी फिर, जिसका पीएम ने भी इशारा किया कि कांग्रेस जो है वो चुपचाप तैयारियों में लगी हुई है। लेकिन अगर वो जमीनी तैयारी नहीं है और शोर भी नहीं है तो कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। अब बस यही देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की जमीनी तैयारी जो कांग्रेस दावा कर रही है, अगर ये उभर करके सामने कुछ दिनों में आ जाती है तो आपको गुजरात की राजनीति में एक नई तस्वीर दिखाई देगी। पर ये बहुत दिलचस्प है, रूबिका, कांग्रेस का दफ्तर आपके पीछे और वहां आगे एक को कार्यकर्ता नहीं, जो खड़गे के बस एक वो पोस्टर है, निर्जीव सा पोस्टर जो बधाई दे रहा है, लेकिन वो बधाई देती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ना वहां ढोल बज रहे हैं, ना वहां खुशियों का किसी तरह का कोई इजहार हो रहा है। अब ये बड़ा सवाल है कि जहां इलेक्शन है वहां पर इस इलेक्शन को लेकर वो उत्सुकता क्यों नहीं दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने के लिए और इस विश्लेषण के लिए भी। अभी मुझे ये खबर मिली है कि शशि थरूर भी मीडिया के सामने आए और शशि थरूर ने ये कहा कि बाय एंड लार्ज गांधी परिवार खड़गे के साथ खड़ा दिखाई दिया है, कांग्रेस नेतृत्व खड़गे के साथ था। शशि थरूर ने यह बात कही है, मैं बदलाव के लिए चुनाव लड़ रहा था। थरूर को लगभग 1000 के करीब वोट मिले हैं। कहा तो यह जा रहा था कि शशि थरूर के साथ बहुत लोग नहीं जुड़ने वाले हैं, लेकिन 1000 वोट ये बताते हैं कि कई लोग शशि थरूर के जरिए कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन उन्होंने भी इशारा कर दिया कि यहां पर मेरे साथ नहीं, खड़गे के साथ पार्टी नेतृत्व लगातार बना हुआ था। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक बड़ा इशारा भी अजय आलोक इसी बात का भी जिक्र कर रहे थे। और अखिलेश जी, फिर तो वही बात होगी ना कि ये तो इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन हुआ। खुद शशि थरूर जो चुनाव लड़े थे वो ये कह रहे हैं कि नेतृत्व मेरे नहीं, उनके साथ था। इतना वोट मिला, इसके बाद भी आपको लगता है? शशि थरूर जी ने ट्वीट भी किया है। मैंने कहा ना कि कुछ लोगों को हमारी इस तरह के लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं पचेंगी नहीं। कहने दीजिए, आप हो या कोई और हो। देखिए, आप बात कर रही थी और रावत जी ने कहा हमारा जो नेतृत्व है, राहुल जी, सोनिया जी, वो सिर्फ तपस्वी नहीं, वो लोग त्यागी भी हैं। पहले पीएम का पद त्यागा। सर प्लीज क्लियर कर दीजिए, नेतृत्व कौन? तो फिर ये अध्यक्ष क्या करेगा? राजनीति सेवा के लिए अखरोट तोड़ेगा, क्या करेगा सर? आप जो है ये तो बता दीजिए मुझे। आप कह रहे हैं नेतृत्व राहुल गांधी और सोनिया गांधी करेंगे। देती तो सुन तो लीजिए। हमारा नेतृत्व जो था, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। मैंने कहा उन्होंने त्यागा। आपने सेंटेंस पूरा सुना करिए। हमारे अध्यक्ष हैं, अब बने हैं। मैंने कहा ना, पार्टी अध्यक्ष पद भी त्यागा। सुना नहीं आपने ध्यान से? अच्छा, तो ये हमारे नेताओं के लिए, राहुल जी, सोनिया जी के लिए, हाँ, सरकार जो है, सत्ता जो है,
वो उतनी जरूरी है, सेवा के लिए सत्ता है। सत्ता में बैठ करके सत्ता का सुख लेने के लिए नहीं। ये दिखाता है सोनिया जी के, राहुल गांधी के इस कदमों को, और यही मूल राजनीति का, कांग्रेस की राजनीति का जो मूल उसका सुख आप लेंगे अभी कि सेवा के लिए राजनीति। सत्ता अभी कहाँ है आपके पास कि सुख लेंगे? अरे जब भी तो वही तो आएगी, सत्ता आएगी, सेवा कर, अभी भी कर रहे हैं। विपक्ष की राजनीति भी सेवा होती है, कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं, अखिलेश जी जनता के बीच में जा रहे हैं, सुख दुख को समझ रहे हैं। सत्ता में जो लोग बैठे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं, मैं जरा वो भी एक बड़े कांग्रेसी नेता हैं, जरा उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ। टीएस सिंहदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लंबे अरसे बाद आपसे टीवी पर ऐसे मुलाकात हो रही है और आज का दिन भी कांग्रेस के लिए बड़ा खास है। सिंह साहब, मैं ये जानना चाहती हूँ, शशि थरूर जो कह रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व बाय एंड लार्ज खड़गे के साथ था, इसके क्या माने हैं? वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं इनडायरेक्टली? सर आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लें अपने डिवाइस को। जी, शशि थरूर जी का दृष्टिकोण है ये। हाँ। उन्होंने स्वयं अगर व्यक्त किया है। हाँ। जहां तक खुले तौर पे कांग्रेस के नेतृत्व की बात है तो शीर्ष नेतृत्व, मैं सोनिया जी, राहुल जी की बात कर रहा हूँ। ऐसे लीडरशिप में तो और भी सीनियर्स सम्मिलित होते हैं, पर सोनिया जी और राहुल जी की तरफ से जो भी बयान आए वो क्लियर थे कि हम किसी के साथ नहीं दे रहे हैं और हम लोग में से किसी को उनका संदेश नहीं आया। हालांकि मैं स्वयं वोटर नहीं था, लेकिन कहीं किसी का संदेश सोनिया जी के, राहुल जी की तरफ से आया हो, ऐसा कहीं नहीं था। बाकी परसेप्शंस होते हैं, लोगों को लगा हो, शशि थरूर जी को लगा हो कि लोगों को ऐसा कोई महसूस हो रहा हो कि मेरे साथ नहीं, उनके साथ कांग्रेस के और सीनियर लीडर्स। पॉलिटिक्स में तो आपको कहना, यू डोंट नीड एज मेनी वर्ड्स। आपके जेस्चर्स ही, आपके हाव भाव ही वो सब बता देते हैं। सर आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं राजनीति के गलियारों को और वहाँ की लैंग्वेज को, लेकिन अगर वो ये कह रहे हैं, एक समझदार नेता हैं, अगर वो ये कह रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ महसूस नहीं किया होगा, उन्होंने इस चीज़ को देखा होगा। ये तो वही बता पाएंगे, बट मैं अपने तरफ से इतना ही कह सकता हूँ, और कई चीजें हैं दे आर बेटर लेफ्ट अनसेड। शेष जहां तक बात है, वन शुड टेक इट स्पोर्टिंगली। आपने भाग लिया और शशि थरूर जी को 1072 वोट अगर मिले और इन परिस्थितियों में भी, तो मुझे ये लगता है कि सोनिया जी और राहुल जी की तरफ से अगर ऐसा कोई संदेश होता कि खड़गे जी हमारे कैंडिडेट हैं, तो शशि थरूर जी को 100-200 पार करने में दिक्कत जाती। तो 1072 वोट मिलना ही एक तरह का ये संकेत है कि सोनिया जी और राहुल जी का तो कम से कम इसमें डायरेक्ट इंटरफेरेंस नहीं था, बाकी इन्फ्लुएंस है। आप बाकी इन्फ्लुएंस मान के चलिए, नहीं तो 1072 वोट मिल पाना संभव नहीं। आप बहुत क्रिटिकल रहे हैं और बहुत ईमानदार रहे हैं, पार्टी में जिस तरीके के बदलाव की ज़रूरत है, और बहुत वोकल भी रहे हैं। और इसीलिए सिंहदेव साहब, मैं बहुत ईमानदारी से आपसे ये प्रश्न पूछ रही हूँ कि क्या खड़गे साहब के आने से कांग्रेस में जो वो परिवर्तन, वो बदलाव चाहिए था, वो आपको होता हुआ दिख रहा है? उसकी आहट, सुगबुगाहट आपको इस वक्त नजर आ रही है, या वही ढाक के तीन पात? इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन सर, मैं जानती हूँ। जी, एक ये मान के चलें कि खड़गे जी का जीतना कांग्रेस के जो पीसीसी मेंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी बधाई दी है, उन्होंने खड़गे जी को बधाई दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे को कांग्रेस का अध्यक्ष बनने पर, कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से बधाई आई है। खड़गे के अच्छे कार्यकाल की उन्होंने बधाई दी है। और अक्सर आपने देखा होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मिलते हैं, उनमें वो आत्मीयता साफ तौर पर नजर आती है। दोनों पुराने राजनीतिज्ञ हैं और दोनों का मतभेद जरूर हो सकता है, लेकिन मनभेद कभी नहीं हुए हैं। और इस वक्त बड़ी खबर यही है, कांग्रेस के आज के इस बड़े माइलस्टोन को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के अध्यक्ष चुने जाने पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दी है। सिंहदेव साहब, मैं चाहती थी ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं। अब आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। क्या कोई बदलाव आपको दिख रहा है, और अगर हाँ तो वो कौन से एकदम इमीडिएट बदलाव आपको दिखाई दे रहे हैं? एक तो खड़गे जी का इतने बड़े मतों से जीतना संकेत देता है कि कांग्रेस के मतदाताओं ने
स्टेबिलिटी को ध्यान दिया है। और थरूर जी, शशि थरूर जी जो बदलाव की बाहर एक विंड्स ऑफ चेंज की बात कर रहे थे, सांकेतिक उनको जो मत मिले हैं, इस बात से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ बदलाव की तरफ कांग्रेस में चर्चाएं होंगी और संरचना भी होगी। वैसे राहुल गांधी जी स्वयं कांग्रेस की ढांचे में बदलाव के पक्षधर रहे हैं, काम करने के तरीके में बदलाव के पक्षधर रहे हैं, और इस चुनाव के बाद और आपको बदलाव जरूर दिखेंगे। सिंहदेव साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातें अपनी रखने के लिए। अजय आलोक जी, आपने सुना जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इनफैक्ट अखिलेश जी भी जो जुड़ रहे हैं, उनको बड़ी उम्मीद है कि बदलाव होगा। आप क्यों इतने इस चीज को लेकर नाउम्मीदगी जाहिर कर रहे हैं? क्या वजह क्या है? अब तो पीएम मोदी ने भी बधाई दे दी है खड़गे साहब। भाई नाउम्मीदगी मैं कौन होता हूँ भाई? बधाई तो मैंने भी दी है कि अच्छे कार्यकाल होंगे, क्यों नहीं होंगे? परिवार का आशीर्वाद मिलेगा, बिल्कुल अच्छा कार्यकाल चलेगा। परिवार का आशीर्वाद, परिवार के खिलाफ जाएंगे तो केसरी जी को कुदाने में चचा थे ही, फिर चचा पहुंच जाएंगे दिल्ली तुरंत लखनऊ से कुदक के। चाचा जी को तो एक्सपीरियंस है हमारे ये सब कुदाने उदाने का, पूछ लीजिए, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ, बोलेंगे नहीं कि सब मुस्कुराते रहेंगे। देखिए, आज एक कंफ्यूजन देश की जनता से दूर हो गया। ये G23 नाम की कोई चिड़िया कभी थी ही नहीं। 2-3 नेता थे जो विरोध के स्वर बुलंद कर रहे थे, उनको शांत करने के लिए 20 अपने ही भेज दिए, बना दिया G23, ताकि पल पल की खबर मिल सके, पल पल हर पंख को पकड़ सकें। वही बड़े अच्छे से किया। खड़गे जी का चुनाव आया था, G23 में 20 इधर आ गए, 3 उधर रह गए, वही तीनों ने वोट दिया। पटना की मैं बता देता हूँ, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, यहाँ बहुत कांग्रेसी मित्र मेरे, आप भी पता कर लीजिएगा। आपकी तो पूरी टीम मेरे घर पे भी आई हुई है, उनसे ही पूछ लीजिएगा। पोलिंग एजेंट तक नहीं मिला था शशि थरूर को यहाँ सदाकत आश्रम में। 3 आदमी जो आए थे वहां से, केरला से, उनको खाना तक यहाँ पे खिलाया गया बाकी लोग के द्वारा, पोलिंग एजेंट तक नहीं मिला था। तो अच्छे चुनाव है, लेकिन तब भी खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सबसे पुरानी पार्टी के। और दूसरी बात ये कह रहे थे चाचा जी कि वो आज़ादी की लड़ाई अब फलाना ढिमकाना। गांधी जी तो आज़ादी के बाद 1948 में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख के गए थे कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देना चाहिए। तो काहे के लिए ढो रहे हैं? इंदिरा गांधी तो खत्म कर दिया था, कांग्रेस आई बना ली थी, बाद में सोनिया गांधी ने फिर कांग्रेस कर दिया। क्या जरूरत थी? कांग्रेस तो खत्म ही हो चुकी है। अच्छा, झूठ मूठ का आज़ादी की लड़ाई है वो। मुझे नहीं पता था कि वहाँ बिहार में आपके बड़े सारे मित्र हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी कांग्रेस से रिश्तेदारी भी है। तो भतीजे साहब अखिलेश जी कुछ सवाल पूछ रहे, जवाब दे दीजिए। अभी ने देखिए, जब असत्य आदमी को बोलना है तो उसका क्या जवाब हो सकता है? ये कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, हर परिवार लोकतांत्रिक होता है। और पहले मेरी बात मुझे हंसी आ रही। आपके भी परिवार में मतभिन्नता होती होगी और कुछ करने जाते होंगे बड़ा काम, तो कभी गाड़ी, फ्रिज या पिक्चर देखने, तो भी लोग कहते होंगे ये वाली तो ये वाली, अंत में जब आप लोग बड़े लोग ये कोई डिसीजन लेता होगा उसको सब मानते होंगे। लेकिन बीजेपी में ये नहीं होता है, वहाँ पे किसी को नहीं पता होता, सिर्फ बता दिया था कि ये निर्णय हो गया। तो जो पार्टी जो परिवार में इस तरह की मतभिन्नता होती है, वही लोकतांत्रिक तरीका होता है और वही फिर ज्वाइंटली आगे बढ़ता है, जो निर्णय फिर सब लोग मानते हैं। तो ये अच्छे स्वस्थ लोकतंत्र की और प्रगति की ये पहचान है। ये तानाशाही की पहचान बीजेपी वाले लोगों में है कि उनको नहीं पता होता है क्या होना क्या नहीं होना है। हाँ। तो जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आप जितना मजबूत करेंगे पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर या हमारे संविधान में जो व्यवस्था बनी उसके तहत, तो आपका देश या आप सबको फिर इन्वॉल्व करके ले चलेंगे, सबको आगे बढ़ेंगे। ये नहीं कि फ्रेम में भी किसी को नहीं आने देंगे। सर, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है अखिलेश जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने अब लोकतंत्र की एक नई परिभाषा रच दी है। एक तो वो हाथी के दांत टाइप की है, दिखाने के और खाने के और। लोकतंत्र अलग, और ये जो खड़गे साहब को चुन लिया गया है और यहाँ पर दे दिया गया उनको वोट, ये अलग है। देखिए, जिन लोगों को हम ये मानते हैं कि हम कुछ भी करें उसमें हमारे में उनको कमियां ही दिखेंगी। हाँ।
उसमें हम आपको भी रखते हैं। हम कुछ भी कर लेंगे, आपको अच्छाइयाँ जल्दी नहीं दिखेंगी कि लोकतंत्र है नहीं, फला है धमाका। हम आपके इस तरह के, आपका पर्सनल व्यूज, हम आपका स्वागत भी करते हैं, यही मत भिन्नता है। इसके बाद भी हम आपका सम्मान करेंगे कि आपका अपना व्यूज है, हम उसका भी सम्मान करेंगे, लेकिन आपके व्यूज से आप असहमत हैं, आपके हम व्यूज से असहमत हैं, ये हमारा व्यूज से असहमत रहिए। पर मेरा सवाल, ये सिर्फ मेरा सवाल थोड़ी है सर। बात अखिलेश जी, ये कोई मेरा नहीं, मैंने पूरी बात सुनी आपकी, ऐसा मत कीजिए आप। ये हमें, आप इसको अब सुनिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, कहिए। इसको आप अन्यथा न लें। नहीं, बिल्कुल यही हमारे लिए लोकतंत्र यही है। हाँ। कि आपका व्यूज का भी हम सम्मान करते हुए असहमति व्यक्त कर रहे हैं। हाँ। ये लोकतंत्र है। ये नहीं कि बस जो हम कह रहे हैं वही सही है, ये कांग्रेस है। हाँ। मैंने कहा ना कि आपके व्यूज से हम असहमत होते हुए, आपके व्यूज का स्वागत करते हुए असहमत होते हुए, हाँ। हम आपके व्यूज का स्वागत करते हैं। ये लोकतंत्र है। हाँ, बीजेपी में नहीं है ये। नहीं, ये वाला लोकतंत्र तो अच्छा है सर। लोकतांत्रिक पर वो जो चुनाव वाला लोकतंत्र है, मेरा सवाल उस पर है। आज सरकार, ये जो चुनाव वाला लोकतंत्र है ना सर, वो हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और वो ऐसा क्यों दिख रहा है? ये परसेप्शन जो है, इसको कैसे तोड़ेंगे? चलिए मान लीजिए आपको ये सवाल पसंद नहीं आ रहा है, लेकिन ये परसेप्शन है ना, उसे कैसे तोड़ेंगे आप? नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं। हमें भैया, हम सुल्तान नहीं है कि हमें सवाल पसंद नहीं है, हमें हर सवाल पसंद आता, सबका जवाब मेरे पास है। आपको मेरे में अच्छाई नहीं दिखेगी, कोई बात नहीं। क्यों नहीं दिखेगी सर? हम आपको खूबसूरत आपने सेटिस्फाई करने के लिए नहीं अपनी पार्टी में चुनाव करा, दुनिया को पता है। प्लीज बात होने दें। अरे भाई, आप बात बोलने नहीं दे रही है रूबिका जी। नहीं, मैं पूरी बात से पूरा हो जाने दें। पूरी बात करने दे रही हूं, पर आप ये मेरे ऊपर आक्षेप मत लगाइए ना कि आप मुझे पसंद नहीं है। आप मुझे बेहद पसंद है, आपके व्यूज भी मुझे पसंद है सर। आपको सुनिए, हम एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत एक काम किए हैं, दुनिया देख रही है। हाँ। जिसको कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग सराहेंगे, कुछ लोग उसमें मीन मेक निकालेंगे। ये समाज है, निकालने दीजिए। लेकिन सबको पता है, जो हमारे में मीन मेक निकाला, उसके अंदर भी ये है कि हाँ यार, लोकतंत्र तो है, चुनाव तो हुआ है। हाँ। बीजेपी में ऐसा नहीं हो सकता है, कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। जो जिस नेतृत्व के फ्रेम में कोई नहीं आ सकता है, वहाँ चुनाव बीजेपी में कभी नहीं हो सकता बराबर कैसे कोई खड़ा हो सकता है? जो लोकतंत्र आज कांग्रेस ने दिखाया है, वो लोकतंत्र आपके यहाँ कभी नहीं दिखेगा। ये वोट डालते हुए कार्यकर्ता बीजेपी के अपना अध्यक्ष चुनने के लिए कभी नहीं दिखाई देंगे। अखिलेश जी कह रहे हैं। मैं अखिलेश जी को सुन रही थी, और मुझे लगता है कि ये बीजेपी के बगैर तो रह ही नहीं सकते और कुछ बोल ही नहीं सकते। हर एक वाक्य में बीजेपी और बीजेपी और बीजेपी। देखिए, ऐसा है कि 137 वर्ष का कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, और इन 137 वर्षों में सिर्फ 6 बार निर्वाचन हुए हैं कांग्रेस में। इस बात को याद रखें। और पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने 9 अध्यक्ष का चुनाव किया है, और इनके 2 अध्यक्ष थे, सोनिया गांधी जी और उनके सुपुत्र राहुल गांधी जी। और ये जो 9 अध्यक्ष हैं, इन्हें आप देखें, ये किसी भी एक परिवार और वंश से नहीं आते थे। और मैं कह दूं कि ये लोग जो बोलते हैं बार बार कि भारतीय जनता पार्टी अपना अध्यक्ष ठीक ढंग से नहीं चुनती है, गणतांत्रिक तरीके से नहीं चुनती है, लोकतंत्र नहीं है, मैं कह दूं कि भारतीय जनता पार्टी के संविधान की धारा 19 के अनुसार चुनाव होते हैं, और चुनाव की पूरी प्रक्रिया होती है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाता है, वो प्रदेश के अध्यक्षों के चुनने के बाद, और सारी चुनाव प्रणाली जब समाप्त हो जाती है राज्यों में, तब यहाँ पर चुनाव होती है, और उसकी पूरी प्रक्रिया जो लिखी गई है वैसी की जाती है। और इसी वजह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अपराजिता जी, ये जितने भी अध्यक्ष, ये इतना क्या सुपरफास्ट तरीके से होता है कि अभी नड्डा जी चुने गए और हमको कोई ऐसी प्रक्रिया भी नहीं दिखी। मतलब हमें एक आदमी जो है वोट डालता हुआ नहीं दिखा, एक तस्वीर हमारे पास नहीं आई। ये ऐसा क्या सुपरफास्ट तरीका था? देखिए, अध्यक्ष चुनने वाला, मैं आपको बता दूं, देखिए, जहां तक श्री नड्डा जी का सवाल है, बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है, और हमें कंटिन्यूटी चाहिए। 2024 अभी 1.5 वर्ष के बाद हमारा इलेक्शन है, और यह जो राजनीतिक दल है, हमारी राजनीतिक दल निश्चित तौर पर मैं कहूँगी बहुत परिपक्वता के साथ और समझदारी के साथ और
बुद्धिमत्ता के रूबिका साथ जी। काम करती है। मुझे पता अखिलेश जी, है, हमें पता मैं है चाहती कि हूँ हमें आप क्या जवाब करना देना चाहिए, हमें चाहेंगे। नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो फिर डेढ़ कांग्रेस वर्ष के कहेगी बाद अपराजिता जी कि हमें भी पता है हमें क्या करना और चाहिए, नहीं इसी करना वजह चाहिए, से पार्टी का जो अंदरूनी अच्छा मामला है। काम चल रहा है। अच्छा सर, मैम, जो वो अच्छा जयवर्धन काम जी चल रहा हमारे है, साथ तो जुड़ हमें चुके हैं, कांग्रेस के विधायक हैं और दिग्विजय सिंह के सुपुत्र हैं। बहुत बहुत स्वागत है जयवर्धन सिंह साहब। आज बहुत ही अहम दिन है कांग्रेस के लिए। मैं आपसे बहुत संक्षेप में एक सवाल पूछूंगी, एंड द क्वेश्चन इज सर कि आप वो 3 बड़े बदलाव अब कांग्रेस में क्या देखने वाले हैं खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद? 3 बड़े बदलाव। मैम, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि विशेषकर पूरे देश भर में जो मोबिलाइजेशन है वर्कर्स का, वो ग्राउंड पर होना चाहिए है। हर ब्लॉक पे, हर मंडल पे जो हमारे कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो बिल्कुल मिलके काम करें। और जो सोच हमारे देश भर की पार्टी की है, एआईसीसी अध्यक्ष की है, राहुल गांधी जी की है, वो सोच हर गांव तक पहुंचनी चाहिए है, क्योंकि अभी से हमको विजन 2024 प्रस्तुत करना चाहिए है। ये आज सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, क्योंकि आज देश देख रहा है बदलाव के लिए, देश इंतजार कर रहा है बदलाव परिवर्तन के लिए, लेकिन वो कांग्रेस के ऊपर है कि 2024 के मिशन के लिए हम देश को क्या प्रस्तुत करेंगे। जो देश के युवा हैं, जो आज रोजगार की मांग कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, हमारा हम पक्ष कैसे रखेंगे जनता के बीच में। साथ में जो किसान है, जिसको वादा किया गया था कि 2020 तक किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई है 2 गुनी। उल्टा भाजपा के राज में जो किसान की लागत है वो 2 गुनी हो गई है। तो हमारा चैलेंज रहेगा कि हम कैसे जनता के बीच जाएं, किसानों को एक मॉडल पेश करें कि अगर जयवर्धन जी, ये तो आउटवर्ड लुकिंग हुआ जो आप कह रहे हैं। मैं पार्टी के लिहाज से पूछ रही हूँ, इनवर्ड लुकिंग, मतलब पार्टी को भी इस वक्त बहुत मजबूत होने की जरूरत है। पार्टी में क्या बदलाव इस वक्त आप देख रहे हैं? तो मैम, जैसा मैंने कहा मैम, सबसे बड़ी चौथी पार्टी के लिए ये है कि जो सोच दिल्ली में है, वही सोच और वही इरादे और वही प्लानिंग हर गांव तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हर प्रदेश, हर राज्य डाइवर्स है, हर जिला अलग वहां परिस्थितियां होती है, लेकिन जो सोच शीर्ष नेतृत्व की है, वो सोच हर गांव तक कैसे पहुंचेगी। अब दूसरी हमारे चीज पास ये, वो सिस्टम है अभी वर्तमान में। अब दूसरी चीज ये, चूंकि सर मेरे पास वक्त की कमी है, इसलिए मैं आपको बीच में टोक रही हूँ। और दूसरी चीज ये, अब राहुल गांधी क्या करेंगे? आप क्या देख रहे हैं राहुल गांधी को अब करते हुए? मैम, आई स्टिल फील राहुल गांधी जी कांग्रेस के आइकॉन हैं, वो हमारे फेस हैं। आप सोचिए, आज पूरे देश भर में रीसेंट हिस्ट्री में अगर आप पिछले 20-30 साल की बात करें, तो क्या किसी और नेता ने इतनी लंबी यात्रा निकाली है क्या कहीं पर भी? लेकिन राहुल जी पैदल चल रहे हैं, प्रतिदिन पैदल चल रहे हैं। जो जन सैलाब उनके साथ चल रहा है, लाखों लोगों का, इससे स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं राहुल जी की सोच के साथ लोगों की सोच भी मिल रही है। और मैं मानता हूं, तो आप ये कह रहे कांग्रेस में ऐसा और कोई नेता है भी नहीं जो अगर पैदल चलेगा, जिसके साथ हुजूम चलेगा, तो उनके साथ इतना हुजूम चलेगा। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जयवर्धन जी। तो आप ये कह रहे हैं राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं और खड़गे साहब जो है कांग्रेस जोड़ो यात्रा पर निकल चले हैं, और दोनों के लिए ऑल द बेस्ट। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।